नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ऑथेंटिक न्यूज़ लाता रहा है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज की तारीख में प्रयागराज में एक व्यापक धरना प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, प्रयागराज में आज प्राइमरी वैकेंसीज़ के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उन्होंने आज प्राइमरी वैकेंसीज़ के लिए एक व्यापक धरना प्रदर्शन किया है। पीएनपी के दफ्तर पर और डीएम आवास पर, दोनों ही जगहों पर आपको एक व्यापक धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आज की तारीख में ये सभी लोग प्राइमरी वैकेंसी चाहते हैं। आज ही की तारीख में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आदेश आज दिया जाए जिससे कि उन्हें विश्वास हो कि उनकी प्राइमरी वैकेंसी आएगी। कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा कि एक वादा किया गया था, एक क्या कह रहे हैं कि एक कमेटी गठित की गई थी। तो उस कमेटी के बाद काफ़ी उम्मीदें जगी थी कि हाँ, प्राइमरी वैकेंसी आएगी। लेकिन आपको मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 20 दिसंबर से आपको आचार संहिता कभी भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल फिर उठ के खड़ा हो गया था कि अगर अब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, 2 महीने बीत चुके हैं, कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि अब तक कोई वैकेंसी की जितनी सीटें हैं या कितनी सीटें आएंगी इस वैकेंसी में, ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आई, तो आपकी प्राइमरी वैकेंसी कब तक आ सकती है। अगर आचार संहिता से पहले आनी है तो इसे अभी आना होगा, नहीं तो फिर ये नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता जैसे लग जाती है तो इलेक्शन से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक कोई भी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था और ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं था, ये सभी के मन में था कि अगर आचार संहिता से पहले वैकेंसी नहीं आती प्राइमरी की, तो फिर ये प्राइमरी वैकेंसी इस बार भी फंस के रह जाएगी और फिर कब दोबारा आती है इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इलेक्शन इसके बाद फिर 5 साल बाद ही होंगे और तभी सरकार कुछ जगते हुए आपको दिखेगी। तो 5 साल का इंतजार ना आप करना चाहेंगे ना हम, इसीलिए आज एक आपको व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा होगा पीएनपी पर और उसकी कुछ चलचित्र या कहें उसकी कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूं और इन वीडियोस का जो क्रेडिट है वो पीएस परिहार जी को जाता है। दिखा दीजिए, प्रशासन हम लोग ऊपर दबाव बना रही है कि आप लोग यहाँ उठ जाइए, नहीं तो लाठी मारेंगे। और हम योगी सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमके पुलिस से डरने वाले नहीं है। हमको नई शिक्षक भर्ती चाहिए। हमारे अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं, हमारे अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं। जब हम लोग यहाँ आए, सचिव जी नहीं है और डीएम साहब हम लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे और हम लोग को 97,000 नई शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने का अनुरोध करते हैं, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इनके पास समय नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने आपको वीडियोस दिखाई कि छात्रों में कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है सरकार के प्रति, योगी सरकार के प्रति कितना गुस्सा है कि कितने वादे किए जाते हैं लेकिन कोई भी वादा निभाया नहीं जाता। आपको जैसे पता ही होगा कि 27,000 टीसी-पीसी के वादे कितने किए गए थे, कितनी रैलियों में योगी जी द्वारा बोला गया था कि हाँ 27,000 की वैकेंसीज आएंगी और 9,000 की तो आपको ट्विटर पे, ऑफिशियल ट्विटर पे योगी गवर्नमेंट की या यूपी गवर्नमेंट की आपको ऑफिशियल ट्विटर पे पिछले साल दिसंबर में आपको देखने को मिला और एक ट्वीट जिसमें साफ साफ लिखा कि 9,100 कुछ पर पद एलटी ग्रेड के आपको उनकी सूचना मिली थी कि एलटी ग्रेड के पद आपको देखने को मिलेंगे जल्दी, उसका विज्ञापन। लेकिन उसके बाद से, दिसंबर के बाद से आपको सब काम ठप्प देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो सरकार है, योगी सरकार, आपको वादे तो करके दे देती है लेकिन कितने निभाती है कि आप लोग भी जान रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं। मैं कोई सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं इसका पक्षधर ही हूँ, लेकिन इसकी रोजगार नीति हमारे बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ प्राइमरी नहीं, आपको हर एक भर्ती के लिए अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीसी-पीसी के लिए भी माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड पर आज धरना प्रदर्शन है। वहाँ भी आप अपनी सहयोगिता या फिर आप अपना एक जुटता दिखाएं और अपने जो एकीकरण है, छात्र एकीकरण, उसके शक्ति को इस पूरी सरकार को दिखाएं, क्योंकि अगर आज छात्र एक नहीं होंगे तो आपकी शक्तियों को नहीं समझा जाएगा और सरकार इस तरह आपका शोषण करती रहेगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। धन्यवाद।